हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 6 स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स सीखे थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटर्न एज। इस तरह से हम कर्सिव का एल लिखेंगे और ब्रैकेट में ए बी लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसे हमने नाम देना है ABC और इसके हर साइड को हम 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब एक ट्रायंगल के सारे साइड्स सेम मेजरमेंट के होते हैं तो हम उसे बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए फिर दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। हमारे पास है ट्रायंगल PQR और इसके एक साइड पे हमने लगा दिया 3.7, दूसरे साइड पे भी हमने 3.7 मेजरमेंट लगा लिया और थर्ड साइड पे 2.7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लगा लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, PQR ट्रायंगल में सिर्फ टू साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। तो जब एक ट्रायंगल में टू इक्वल साइड्स होते हैं हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। हमारे पास और एक ट्रायंगल है XYZ और इसके तीनों भी साइड्स को हमने अलग अलग मेजरमेंट लगा लिया है। A triangle with no two sides equal is called a scalene triangle। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल नहीं होते हैं तो हम उसे स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। हमारे पास एक ट्रायंगल है DEF और इसे हमने D को 60 डिग्री मेजर कर लिया, E को भी हमने 60 डिग्री का मेजर लगा लिया और F को भी हमने 60 डिग्री का मेजर लगा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल में तीनों भी एंगल्स सेम मेजर के हैं। अ ट्रायंगल विथ ऑल एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है 90 डिग्री से कम मेजर वाले एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए और एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR और इसमें हमने Q को 90 डिग्री ले लिया है। A triangle with one right angle is right angle triangle। जब कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हमारे पास और एक ट्रायंगल है LMN और इसको हमने M को 120 डिग्री मेजर लगा लिया है। A triangle with one obtuse angle is called an obtuse angle triangle। obtuse angle मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड को हमने 4 सेंटीमीटर, दूसरे साइड को 5 और तीसरे साइड को हमने 3 सेंटीमीटर लगा लिया है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसका मतलब है इस ट्रायंगल में AC सबसे बड़ी साइड है और AB और BC दोनों छोटे साइड्स हैं। तो जब हम AB और BC के मेजर को प्लस करेंगे तो वो सबसे बड़ी साइड मतलब AC से बड़ी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने AB और BC को प्लस कर लिया है, मतलब हमने उसके मेजरमेंट 4 + 3 करके 7 लेके आए हैं। तो 7 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ साइड AC। ये देखिए इस तरह से 7 बड़ा आया है 5 से। So the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हमने साइड पे रखना है और दो छोटे साइड्स के मेजरमेंट को प्लस करके अगर वो ट्रायंगल के सबसे बड़ी साइड से बड़ा आया है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 36 पेज नंबर 80 पे आ जाइए। Observe the following figure and write the types of triangle based on the angles। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR और इसके Q को हमने 90 डिग्री मार्क कर लिया है। तो ये हो गया PQR is a right angle triangle। सेकेंड नंबर की फिगर है XYZ और यहाँ पे हमने Y को 125 डिग्री मार्क कर लिया है। 125 डिग्री 90 से बड़ा होता है तो ये हो गया ट्रायंगल XYZ is a obtuse angle triangle।
थर्ड फिगर है हमारे पास एल एम एन, और इसके एल को हमने 70 डिग्री ले लिया, एम को 48 डिग्री और एन को 62 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गए एक्यूट एंगल। तो ट्रायंगल एल एम एन इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके साइड्स को हमने इस तरह से सेम सिंबल लगा लिया है, ए बी, बी सी और ए सी। इसका मतलब है तीनों भी साइड इक्वल लेंथ के हैं। अ ट्रायंगल विथ ऑल थ्री साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब कोई ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल मेजर के होते हैं तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। So triangle ABC is an equilateral triangle. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ट्रायंगल DEF में हमने DE को एक सिंबल लगा लिया है, मार्क। यहाँ पे EF को 2 टिक लगा लिए और DF को 3 टिक लगा लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल DEF में तीनों भी साइड्स पे अलग अलग सिंबल लगे हैं। इसका मतलब है तीनों भी साइड्स अलग अलग है। नो टू साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल DEF। Therefore, triangle DEF is a scalene triangle. अब देखिए नेक्स्ट फिगर UVW, जिसमें UV को हमने 2 टिक लगा लिए और UW को भी हमने 2 टिक लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि UVW के 2 साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। 2 sides are equal. So triangle UVW is a isosceles triangle. अब देखिए हमारे पास एक फिगर है। क्वेश्चन नंबर 3, as shown in the figure, Avinash is standing near his house. He can choose 2 roads to go to school. Which way is shorter? Explain. अब देखिए यहाँ पे अविनाश उसके घर के पास खड़ा है और उसे स्कूल में जाना है। तो उसके पास 2 रास्ते हैं, एक है AC और दूसरा रास्ता है AB और BC से होते हुए वो स्कूल जा सकता है। आपको बताना है कौन सा रास्ता छोटा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक फिगर जैसा दिखेगा, ट्रायंगल जैसी फिगर हो गई यहाँ पे ABC, और इसमें हमें दिख रहा है कि AC इज शॉर्ट डिस्टेंस। अगर उसे स्कूल जाना है घर से तो AC का रास्ता छोटा होगा, और अगर उसे AB और BC के रास्ते से जाना होगा तो वो इस तरह से बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो बड़ा हो जाएगा रास्ता, यानी कि वो लॉन्ग कट हो जाएगा। तो AC इज शॉर्ट डिस्टेंस। Now question number 4, the length of the sides of some triangles are given. Say what type of triangles they are. अब देखिए हमारे पास 3 मेजरमेंट्स दिए हैं एक ट्रायंगल के, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि किसी ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स अलग अलग मेजर के हैं, तो नो 2 साइड्स आर सेम, देयरफॉर इट इज अ स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर है और दूसरा भी 3.4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड अगेन 4.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि किसी ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स इक्वल मेजर के हैं, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ फोर्थ मेजरमेंट 3.7, 3.4 एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगेन एक भी साइड दूसरे साइड से मैच नहीं कर रही है। नो 2 साइड्स आर इक्वल, देन अगेन इट इज स्केलेन ट्रायंगल। आई होप फ्रेंड्स आपको स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या फर्क होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। Now question number 5. The length of 3 segments are given for constructing a triangle. Say whether a triangle with these sides can be drawn. Give the reason for your answer.
अब देखिए हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल के 3 साइड्स के मेजरमेंट दिए हैं। फर्स्ट इज 17 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 8 सेंटीमीटर। हमें इन्हें देख के ये बताना है क्या इन मेजर्स को लेके हम किसी तरह का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ी जो साइड होती है ट्रायंगल की, मतलब यहाँ पे 17 सेंटीमीटर को हमने रेड मार्क करके साइड में रखना है, और बाकी दो जो छोटे साइड से 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे ऐड करके देखना है। अब देखिए 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम ये जो सबसे बड़ी साइड है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, उसको कंपेयर करेंगे। तो 17 सेंटीमीटर तो बड़ी आ गई है, तो ये ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन, क्योंकि जब सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल छोटी आती है थर्ड साइड से, तो हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ पे 7 और 8 का मेजरमेंट प्लस करके 17 सेंटीमीटर से बड़ा आना चाहिए था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। हमने वापस से बड़े साइड्स को रेड मार्क करके साइड में रखना है, और दो जो छोटे साइड से उन्हें प्लस करके देखेंगे। तो 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर इज 31 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 31 सेंटीमीटर और जो सबसे बड़ी साइड है 25, उसको कंपेयर करेंगे। 31 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। 31 बड़ा है 25 से, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ। तो हम ये मेजरमेंट लेके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर को लेके हमने सबसे बड़ी साइड जो है 16 सेंटीमीटर, उसे हमने रेड मार्क करके साइड में रखा है, और दो जो छोटे साइड है 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उन्हें हम ऐड करेंगे। तो हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर। और अब हम इनके सम को कंपेयर करेंगे 16 सेंटीमीटर के साथ में। तो 15 सेंटीमीटर इज लेस देन 16 सेंटीमीटर। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। अगर दोनों साइड का प्लस करके वो जो मेजरमेंट आता है, अगर वो थर्ड साइड से छोटा आता है, तो हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। अब हमारे पास कुछ मेजरमेंट है 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर और 4.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सबसे बड़ी लेंथ को रेड टिक करके साइड में रखेंगे, और दो जो छोटे साइड्स है उन्हें हम ऐड करेंगे। ये देखिए 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम कंपेयर करेंगे सबसे बड़ी साइड के साथ में। तो 13.3 सेंटीमीटर is less than 16.4 centimeter. So, by the property of triangle, this triangle cannot be drawn. जब दो छोटे साइड्स का हम ऐड करके जो भी मेजरमेंट आता है, वो थर्ड साइड से अगर छोटा आता है, तो हम उस मेजरमेंट से ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब वापस से हम बड़ी वाली साइड को रेड टिक करके साइड में रखेंगे, और दो छोटे साइड्स को हम ऐड करेंगे। 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब हम कंपेयर करेंगे 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर को। तो देखिए 35 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अगेन हम सबसे बड़ी लेंथ को रेड टिक करके साइड में रखेंगे, और दो जो छोटे लेंथ है उन्हें हम ऐड करेंगे। 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हम इसे सबसे बड़ी लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे। 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। By the property of triangle, this triangle can be drawn. I hope friends आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अ, आगे आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।